हेलो एवरीवन। हम एनवलप्स एंड इवोल्यूट्स के बारे में बात कर रहे थे और इसके 6 एग्जांपल्स हम इसके पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब 7 एग्जांपल्स पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग 8th एग्जांपल से बात करेंगे और ये एग्जांपल्स थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। तो इन क्वेश्चन जो पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन किए वो एक तरीके के थे, ये थोड़े डिफरेंट है। इनमें एंगल को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो आज हम इन एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे और इसमें जो पहला एग्जांपल है या 8th एग्जांपल है वो क्या कहता है, show that the envelope of the straight line joining the extremity of pair of semi-conjugate diameter of the ellipse is this। एक कोई इलिप्स है, उसके सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर को मिलाने वाली रेखा का एनवलप जो होगा वो ये रिजल्ट में आएगा। हमारे पास ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फैमिली निकालनी पड़ेगी इक्वेशन की। किसकी? अगर हम लोग बात करें, अगर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ इलिप्स बात करें तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है x/a cos थीटा प्लस 5/2 y/b साइन थीटा प्लस 5/2 इक्वल्स टू दिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये इक्वेशन कहाँ से आती है। अब इसमें थीटा और 5, अगर हम कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग ये इलिप्स लेकर चलते हैं, ये वाला इलिप्स, और इसके अंदर अगर सबसे पहले हम कॉर्ड की इक्वेशन निकालें तो इसमें 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट P और एक पॉइंट Q। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। हमें पता है कि इलिप्स की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू b साइन थीटा। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है जहाँ थीटा पैरामीटर होता है। तो अगर हम लोग P पॉइंट के बारे में बात करें या Q में, तो एक को एंगल हम थीटा 1 ले लेंगे और दूसरा एंगल हम लोग थीटा 2 ले लेंगे, लेकिन पॉइंट्स तो इसी फॉर्म में रहेंगे, हमारे पास एंगल का ही फ़र्क आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट P लिया, एक पॉइंट Q लिया, इन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉर्ड की इक्वेशन। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें कॉर्ड नहीं लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है, अर्ध संयुग्मी व्यासों के सिरों को मिलाने वाली रेखा। कौन सी? पेयर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द एक्सट्रीमिटी ऑफ पेयर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट डायामीटर। अगर हम लोग बात करें वो वाली लाइन जो सेमी कॉन्जुगेट डायामीटर को मीट कर रही है, तो इसका मतलब कौन सी लाइन आ जाएगी हमारे पास। अगर मैं इसके डायग्राम से आपको बताऊं तो पहले तो देखो, सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर क्या होता है, ये वाला और ये वाला। अगर हम लोग ये दो सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर लें, पहले तो एक डायमीटर ये है, और अगर हम इसको हाफ कर लेते हैं तो ये सेमी कॉन्जुगेट हो जाता है। अब कॉन्जुगेट कैसे होगा, अगर हम लोग इस वाले P पॉइंट OP लाइन को अगर हम लोग ले तो ये एंगल बना रही है थीटा 1, और अगर हम बात करें OQ के बारे में तो ये पूरा एंगल बना रही है थीटा 2। तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 हमारे पास अगर 90 डिग्री आता है तो ये सेमी कॉन्जुगेट डायमीटर होते हैं। इनको मिलाने वाली लाइन भी तो एक अपने पास कॉर्ड ही हो गई। तो इस कॉर्ड की लाइन की बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कॉर्ड की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और उसके बीच में हम लोग क्या कर लेंगे, जो एंगल आएगा थीटा 1 है या थीटा 2 है, उसके लिए जो कंडीशन हम लोग लगाते हैं कि इन दोनों के बीच का गैप 90 डिग्री होना चाहिए, वो लगाएंगे। तो आप लोगों को एग्जाम में ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इक्वेशन याद कर सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, ये इक्वेशन बनती कैसे। लाइन PQ पॉइंट्स ही मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1। ये स्लोप फार्मूला वही जो अपन लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब यहाँ पर x1 और y1 पॉइंट कौन से हैं, जो पॉइंट हमने Q लिया है, ठीक है। आप इसको P पॉइंट नाम दे सकते हो, इसको Q दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है। आप इसे P पॉइंट दे दो, इसे Q पॉइंट दे दो, चॉइस इज ऑल योर्स। लेकिन एक को x1 मानना है और एक को आप पॉइंट x1 x2 मानेंगे और एक को y1 मतलब x1 y1 और एक पॉइंट को x2 y2 हम लोग लेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो y2 पॉइंट लिया है वो थीटा 2 के साथ लिया, y1 जो लिया वो थीटा 1 के साथ लिया है। इसी तरीके से x के लिए भी हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएंगे। जब यहाँ हम लोगों ने कॉमन निकाला b और नीचे से कॉमन निकाला है हमने a, तो यहाँ बना साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1। अब यहाँ पर देखो साइन C माइनस साइन D वाला फॉर्मूला लगेगा। साइन C माइनस साइन D इज़ 2 साइन C प्लस D/2 साइन C माइनस D/2। इसी तरीके से नीचे की तरफ भी कॉस का है तो हम लोग कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास आ गया y बटा b, और पूरी की पूरी जैसे ही हम इसको स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन को सॉल्व करते चले जाएंगे तो हमारे पास जो लास्ट कंक्लूजन निकल के आएगा वो आएगा y बटा बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 एक्स प्लस बाई ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, बिंदु P और Q अर्ध संयुग्मी व्यास के सिरे हैं, तो इसका मतलब जो दोनों के बीच में गैप होगा वो पाई बाई 2 के बराबर होगा। तो हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं थीटा 2 की जगह पर, थीटा 2 की जगह पर क्या पुट करते हैं, पाई बाई 2 प्लस थीटा 1 पुट कर देते हैं। तो हमारे पास आया y बाई बी साइन थीटा 1, थीटा 2 की जगह लिख दिया हमने पाई बाई 2 प्लस थीटा 1। ऐसे पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल कर आएगी वो ये निकल कर आएगी y बटा बी साइन थीटा 1 प्लस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई ए कॉस थीटा पाई बाई 4 प्लस थीटा 1 1 बाई रूट 2। यहाँ पर थीटा 1 हमारे पास क्या है, पैरामीटर है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी पैरामीटर आता है हम उसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, आपको मैं लास्ट में ये पूरी स्क्रीन के साथ शेयर कर दूँगी, आप उसे पॉज कर करके अपना जो भी स्टेप है आप उसे देख सकते हैं। जब हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया थीटा 1 के रेस्पेक्ट में तो क्या आया, y बाई बी कॉस थीटा 1 प्लस पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ पर क्या था, साइन था, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया। कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन आएगा माइनस के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब P और Q को, मतलब जो इक्वेशन हमने P और Q ली है, ये पहले वाली इक्वेशन को अपनों ने P कंसीडर कर लिया है यहाँ पर, और सेकेंड वाले आप इसको नंबर 1 2 दे सकते हो, लेकिन मुझे ये अल्फ़ाबेट में देना अच्छा लगता है तो मैं इनको अल्फ़ाबेट्स में ही देती हूँ, क्योंकि फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि इक्वेशन नंबर क्या था। तो P एंड Q इक्वेशन को स्क्वायर करके जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई 2। यही हमें प्रूव करना था। अब इस इक्वेशन पूरी की पूरे क्वेश्चन को मैं बिल्कुल ही स्लोली आपके सामने स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। आप इसे स्टेप बाय स्टेप अगर नोट करना चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप जो भी इसमें मैंडेटरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको समझ में नहीं आया हो। और स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन बिल्कुल स्लोली आपको शो कर दिया है। आप इसे फास्ट करके देखना चाहें तो फास्ट करके देख सकते हैं, और अगर आप इसे पॉज करके नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9, एग्जाम्पल 9 पे। ये क्या कह रहा है कि फाइंड द एनवलप ऑफ द सर्कल ड्रॉन अपॉन द सेंट्रल रेडियाई वेक्टर ऑफ इलिप्स दिस एज डायामीटर। वो कह रहा है दीर्घवृत्त को की दीर्घवृत्त जो दी हुई है समीकरण को कि केंद्रीय ध्रुवांतर रेखा को व्यास मानकर, अब केंद्रीय ध्रुवांतर रेखा क्या हो गई इसकी, सेंट्रल रेडियस ऑफ वेक्टर को हम लोग व्यास मान के और फिर सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, हम लोगों ने ये इलिप्स लिया, इलिप्स के अंदर सपोज हमने पहले ये सेंट्रल रेडियस ऑफ वेक्टर लिया, पहले इसको व्यास मान के सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ एक लाइन ली, इसको व्यास मान के सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ एक लाइन ली, इसको व्यास मान के। तो ऐसे जितनी भी फैमिली आएगी वो कह रहा है इनको सबको अगर हम लोग मतलब एक फैमिली मानकर चलें तो इन सर्कल्स का हमें एनवलप फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोगों ने क्या लिया, वही सेम इलिप्स के कोई पॉइंट्स ले लिए। ये अपने पास इक्वेशन जो सर्कल की इलिप्स की दे रखी है, ये हमें क्लियरली पता लग रहा है कि इसका सेंटर 0 0 है। तो अगर सेंटर पॉइंट हम लोग यहाँ लेते हैं, ये O पॉइंट है, तो OP को व्यास मानकर अगर हम OP को एक डायामीटर कंसीडर करें तो डायामेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये सेम ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब फिर से देख लेते हैं। इसमें प्राचल हमारे पास क्या है, थीटा, पैरामीटर थीटा है। थीटा के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर जो पहले इक्वेशन आई थी उसे हम इक्वेशन ए दे देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन आई उसे बी दे देंगे। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। अब इसके बाद हम 10th और 11th क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कीप वॉचिंग। आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। मैं आपको इसकी भी स्क्रीन स्लोली शेयर कर देती हूँ सो दैट आप इसको भी नोट डाउन कर सकें। ये गोखरू वाली बुक के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, नका पब्लिकेशन की।
ये लीजिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आपके पास 8th और 9th दोनों एग्जाम्पल की वीडियोस हैं, आप इसे अच्छे से देखिए, नोट डाउन करें एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश खुद से करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे।